हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग ऑलिव का लाइव अटेम्प्ट करने वाले हैं। आज से लाइव है एंड ये 30 दिसंबर तक चलेगा, 2 दिन चलता है। तो लेट्स अटेम्प्ट। ऐड देखना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आप लोग जो भी टारगेट्स वगैरह आपको शेड्यूल करे जा रहे हैं, आप उसके हिसाब से जीएस का रिविजन कर रहे हैं। एंड आई मेक श्योर कि अभी 12वां दिन है आज, मतलब 12th डे है आज, डे 30 का। तो मोस्ट ऑफ द जीके का सिलेबस कंप्लीट हो गया है एंड अभी 18 दिन और बचे हैं उसके लिए। और तो आई विल मेक श्योर कि जीएस का पूरा रिविजन हो जाए, तो सो दैट हम कोई भी टॉपिक मिस ना करें, मेजर टॉपिक्स। बाकी जीएस तो है वैसे एंडलेस, कोई कुछ कह नहीं सकता, बट हम अपना बेस्ट देंगे। तो अभी तो खैर ये मॉक अटेम्प्ट करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या रहता है इसका स्कोर। क्योंकि लास्ट मॉक तो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक था मेरे लिए, बहुत इसीलिए मिस्टेक करी थी उसमें। एंड लेट्स अटेम्प्ट दिस। रीजनिंग से ही स्टार्ट करते हैं। Which of the following contains the element and its correct code? अच्छा ठीक है, करेक्ट कोड बताना है ना। y6, तो y6 दिस प्लस का मतलब ज़ीरो है, प्लस का मतलब ज़ीरो, हैशटैग का मतलब p, हैशटैग का मतलब p। अच्छा, 6 का मतलब एंड, 6 का मतलब एंड, 2 का मतलब जे, नहीं सिर्फ 2 का मतलब जे है, 2j। तो ये वाला ऑप्शन हो गया। Save and next. Student who study late at night before exams tend to secure only passing marks. Student who study over months secure the highest marks. One can definitely pass and score good marks by studying a day before the exam, but becoming a topper student at a college or university requires a balanced schedule. The slower you read, the better you understand. ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो पहला तो गलत है। Sharper students need only one night to study to secure good marks. Neither one nor two can be concluded. Because slower you read, the better you understand, इसका ऐसे कंक्लूड तो नहीं कर रहा है। लोग एक रात पहले भी जल्दी पढ़ के भी कर सकते हैं, तो आई थिंक दैट्स रॉन्ग। Song is coded as bliss root den hug. What is S? Song की क्या बात हुई? SONG, अच्छा SONG, यानी एस तुम्हारा आखिरी में, तो पी ई, फिर इसमें ओ तुम्हारा कहाँ पे है, ओ तुम्हारा थर्ड है, फिर एन तुम्हारा आखिरी में, तो आई थिंक बेस्ट आखिरी में टी होना चाहिए यहाँ पे। फोर्थ पी ई, फिर तुम्हारा एस टी, मेरे ख्याल से ये इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। 18 माइनस, इसको क्या करना है, कौन सा, अगर 6 को इंटरचेंज करें ना, 18 - 4 प्लस का 4 माइनस का 3 इंटू 6 प्लस का 10, ये तो 18 हो जाएगा, और ये माइनस का 8 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 10, पहला सही है। दूसरा देखते हैं। 6 × 2 = 12 प्लस 16/6, 16/6 डिविजिबल ही नहीं है, तो आई थिंक सब पहले ही सही है। नेक्स्ट NEWRDO, 1 2 3 4 5 6, पहला क्या है, 1 2 3 4 5 6 न्यूड्रो, ये तो कोई बन नहीं रहा है। सेकंड 2 से स्टार्ट है यानी ई के बाद क्या है, 1 3 5 यानी N, 3 क्या है तुम्हारा, W, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं, दूसरा गलत। 3 6 क्या है, 3 क्या है पहले तुम्हारा, 3 इज योर WO, हाँ वंडर दिख गया, WO, देन आई थिंक 361 होना चाहिए, फिर 5 2 4, 361, वंडर वंडर। होल्ड्स फॉल्स बताना है इसमें। एक्स पहला तो डेफिनेटली ट्रू है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पी और वाई, देखो पी और जेड में पता है, मतलब ये पता है जेड, और जेड का रिलेशन पता है कि वो, तो यानी पी ये होगा, तो दूसरा भी गलत हो गया। ठीक, मतलब दूसरा सही है तो, पर आंसर गलत है। Q = W,
क्यू देखो, ये हमको पता है कि जेड क्यू है और जेड क्यू है और जेड डब्ल्यू के बराबर है, तो ये रिलेशन बैठेगा। बट लास्ट वाला देखते हैं, एक्स एक्स पी में ये रिलेशन है और पी और जेड में क्या रिलेशन है कि जेड बड़ा है पी से, तो इसको अगर हटा दें तो एक्स पी, यानी दूसरा वाला गलत है क्योंकि इसमें ये इक्वालिटी आएगी। सेवन नेक्स्ट, which of the following actions shows poor judgment when you witness an altercation between a shopper? Poor judgment बताना, shopkeeper and customer in a shopping mall, but only hear fragments and cannot tell who is at fault. Post a clip online with strong captions, urgent boycott of a shop. Offer a share privately with authorities or formal fine. Encourage both parties to separate. गिव योर कॉन्टैक्ट्स टू द मॉल्ड एज ए न्यूट्रल। आई थिंक पहला वाली है क्योंकि ये ऑल्टरकेशन को बहुत बढ़ा देगा, तो इसमें हमको बताना है कैन नॉट टेल, पुअर जजमेंट, तो यही है। द प्रीमियम कॉफ़ी शॉप ऑपरेट्स इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट वेयर कॉफ़ी where most cafes often offer similar quality products at comparable prices. The owner wants to increase customer retention and perceived value without directly lowering the prices of the menu, as this might harms the brand's luxury image. Premium owner wants to increase customer retention and perceive the value without directly lowering the price on the menu. तो मतलब एक तरीके से उसको प्राइस नहीं कम करना है, दिस माइट, और उसको कुछ तो कुछ करना चाहता है वो कस्टमर को अटेंशन पाने के लिए। What should be the correct course of action to achieve this goal? Introduce a membership program that offers exclusive perks such as early access to new products and member-only events. I think पहला सही है. Provide is occasional limited time discounts openly displayed on the menu to attract price. दूसरा भी सही. They want to increase. पहले वाले में मुझे लग रहा है पहला अच्छा तो है, पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें पैसा तो लगेगा, तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा कि नहीं ये थोड़ा सा ध्यान। Enhance in-store experience by improving ambience, offering personalized service, and hosting live events to justify the premium pricing. या तो आई थिंक मुझे तो तीनों ही सही लग रहे हैं। सेकंड तो 100% सही है। Enhance in-store experience by improving ambience, offering सेकंड तो सही ही सही लग रहा है, तो या तो फिर सिर्फ सेकंड ही होगा क्योंकि मुझे, और सेकंड सेकंड तो सही है कि उसको लिमिटेड लिमिटेड टाइम डिस्काउंट्स ओपनली डिस्प्लेड ऑन द मेन्यू टू अट्रैक्ट, मेरे ख्याल से इसको मार्क फॉर एवर रखना चाहिए। 8/5 तो कोई सेंस नहीं बनता, पहला नहीं होगा। 8 × 5 माइनस का 6, 8×5 = 40 माइनस 6 = 34, सेकेंड से सही है। एक सेकेंड, 8 × 5 40, 40 माइनस 6 34, ठीक है। सम इक्वेशंस आर डिफाइंड एज अ कोडेड ऑपरेटर, तो 9 तो मतलब होता है 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस का 3, तो 9 - 6 होता है 3, 3 9 + 3 यानी 12। 7 नेक्स्ट, विच नंबर सेट इज डिफरेंट? 17 + 9, 97 + 9, 11 + 9, 7, आई थिंक 11 36 क्योंकि वो +9 नहीं जा रहा है। 26 प्लस, हाँ ये इस गड़बड़ है। 2 6 4, 2 6 14, 30 62, कितने का डिफरेंस है? अगर नहीं, आई थिंक मल्टीप्लाई जा रहा है कुछ, 2 × 2 + 2, तो मतलब 62 × 2 + 2, 2 2 4, 6 12, 126। नेक्स्ट, QZDX, फिर QXGT, QV, QVJP, देन QTML। क्यू तो आई थिंक क्यू तो ऐसे ही रहेगा। TUV यानी RSTUV यानी RSTR, क्यू के बाद R, ठीक है। MDDEFGGHIJ MNOP, यानी ये R है ये P है, ठीक है। LMNOP, तो QRP कौन कौन से ऑप्शन में है? HIJKL, LMNOP HIJKL, तो H होगा।
QRPG PH H होता है क्योंकि तुम्हारा 8 12 12 4 16, हाँ सही है। नेक्स्ट नेक्स्ट है तुम्हारा ऑल ऑयल आर क्रीम, सभी ऑयल क्रीम है, ऑल क्रीम आर जेल एंड नो जेल इज़ अ सोप। नो ऑयल इज सोप पहला सही है, ऑल क्रीम आर सोप, ऑल क्रीम दूसरा गलत है, तो सिर्फ पहला ही सही है। सही लिखा है ना, ऑल क्रीम आर सोप, तो पहला गलत है क्योंकि ऑल क्रीम आर सोप गलत, नो ऑयल इज़ अ सोप, कोई ऑयल सोप नहीं है, सही है। नेक्स्ट है तुम्हारा 547 इज द स्काई, मतलब स्काई का तुम्हारा कोड 547 में से कोई होगा, तो आई थिंक 5 ही है फिर, बिकॉज अगर पहले और दूसरे में कॉमन तुम देखोगे तो एक ही कॉमन है, दैट इज़ 5। नेक्स्ट, और हमको स्काई का ही बताना था। नेक्स्ट, 6 कलीग्स हैं सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, सर्कुलर टेबल, तो ये सर्कुलर टेबल यानी ये लेफ्ट होगा, और फेसिंग सेंटर है ना, हाँ ये राइट है। पी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर अगर ये है तो पी यहाँ बैठेगा। टी सिट्स बिटवीन क्यू एंड यू, एस सिट्स, आर इज नॉट इमीडिएट, क्यू सिट्स नॉट एडजेसेंट टू पी, टी सिट्स बिटवीन क्यू एंड यू, तो टी यहाँ पे कहीं बैठेगा, और क्यू और यू को अगर मैं ऐसे पोजिशनिंग कर दूँ, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, अगर टी ये है तो 1 2 3 एस यहाँ बैठेगा, ये फिक्स हो गया। और आर इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर टी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी ये तो चलो ठीक है। एंड क्यू डज नॉट सच एडजेसेंट टू पी, तो यानी क्यू ये होगा और यू ये होगा। ठीक है, अब हमको बताना हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, एस ये है, एस का इमीडिएट राइट ये है, तो आर बैठता है। नेक्स्ट है, there is a crisis and you are the only person with a vehicle which is a two-wheeler and at the place four persons are going through the same health emergency issue, who among the following you will take the hospital? A pregnant woman who is feeling nauseous, a man who is bleeding due to accidental cut on his arm by a rock protrusion which would require stitches, boy epilepsy suffering an epileptic seizure, respiratory disease having mildly, I think ये है क्योंकि कट को तुरंत तुम हॉस्पिटल ले जाओ क्योंकि उसकी ब्लीडिंग हो रही है। If a lady is a spouse of a officers, if a lady is a spouse of a officer's daughter-in-law, कोई ऑफिसर है, ऑफिसर्स डॉटर इन लॉ मतलब ऑफिसर का कोई सन होगा, उसकी वाइफ है, डॉटर इन लॉ सन, उसका सन, सन्स अंकल, सन्स अंकल यानी या तो मामा मामा है कि चाचा है, एक सेकेंड, अंकल, अंकल का तो इन्होंने वही रखा है, अंकल हु हैज़ नो सिस्टर, यानी ये हुआ, मतलब इसका अंकल हु हैज़ नो सिस्टर, देन लेडी इज द डैश, तो लेडी क्या है, इफ द लेडी इज द स्पाउस, तो इसकी पत्नी होगी ना, क्योंकि सन्स अंकल, अंकल की कोई सिस्टर नहीं है तो पत्नी, तो यानी लेडी डॉटर इन लॉ है उसके फिर। द लेडी इज द ऑफिस, लेडी जो है, अगर ये लेडी है, ऑफिसर के डॉटर इन लॉ के डॉटर इन लॉ सन अंकल, तो मेरे ख्याल से तो डॉटर इन लॉ होनी चाहिए। नेक्स्ट, ट्रेन बस शिप, ट्रेन बस शिप ये सब तो ट्रांसपोर्टेशन के मीडियम है, वीट विंटर ऑगस्ट शेफ टीचर संडे डे हॉलीडे, टेल संडे है, ट्रेन बस शिप डे हॉलीडे, संडे को हॉलीडे होता है, संडे एक दिन है। टेलीविजन सॉन्ग डांस, टेलीविजन में सॉन्ग आता है, ये भाई क्या है सीन, ट्रेन बस और शिप है तो ये अलग अलग, संडे है, संडे एक दिन है, और हॉलीडे, मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तो यही लग रहा है, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। ACG, AC यानी 1 3 7, HP यानी EFGH 8 और 16, 8 16,
अगर ये 8 और 16, 7 + 9, 1 + 7, बी होता है तुम्हारा 2, 14 एंड 4। तो अगर 2 + 7 9 रखो, नहीं बनेगा। 7 3 10 1 11। अगर ये 2 + 5 तो 14 + 5 19। और 16। पता नहीं क्या है, क्या बनेगा इसका। एक्स कैटरपिलर, एग से कैटरपिलर से क्या बनता होगा। एग है, एग से, अच्छा एग से वैसे तो लार्वा होता है, बट आई थिंक क्रिसालिस होगा इसका। कैटरपिलर के बाद क्रिसालिस से बटरफ्लाई, क्योंकि लार्वा तो एग के बाद बनेगा ना, मिसिंग है, फिर उससे निकलती बटरफ्लाई। आई थिंक सही है। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। 64 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। तो इकलौता यही लग रहा है कि बाकी सब तो ऑड है। ए तुम्हारा मतलब इवन का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर, सॉरी 8 5 3। नेक्स्ट। लग तो स्क्वायर रहा है, बट आई थिंक स्क्वायर का चक्कर नहीं है इसमें। 15 + 6 होता है 21 × 9, तो 12 50 9 में 9 × 18। ठीक है, 12 + 9 कितना होता है 21। अब इंटू 9 तो नहीं, इसका मतलब 225 - 36 करो अगर, तो 9 8 और 1, तो यानी 144 माइनस का 20 81। 9 9 81, 4 - 1 3, 63। 640 63 स्क्वायर माइनस किया है। मिरर इमेज बतानी है तुमको, मिरर बतानी है ना। तो कंपेयरिंग करते हैं। एन एन ई भी सही, सी भी पहला गलत हो गया। ठीक है, आर एच, फिर एच के बाद टी, एच के बाद क्या है टी है, तो तीसरा गलत हो गया। एन ए के बाद क्या है जेड, तो दूसरा आंसर हो गया। 7 नेक्स्ट। हाउ इज यश रिलेटेड टू चार्ली। चार्ली इज द नीस ऑफ रोहन, स्वप्निल इज द ब्रदर ऑफ रुचिका। तो यहाँ से तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुचिका इज द मदर ऑफ चार्ली, अगर रुचिका चार्ली की मम्मी है, एंड यश इज द फादर ऑफ स्वप्निल। भाई चार्ली इज द नीस ऑफ रोहन, तो रोहन ये अगर रुचिका है, अब रोहन या तो हो सकता है इसका भाई हो, तो चार्ली उसका सन। स्वप्निल इज द ब्रदर ऑफ रुचिका। स्वप्निल अगर इसका ब्रदर है, नीस को हिंदी में भांजा है या भतीजा है। भतीजा या भांजी, मतलब दोनों ही, ये खुद ही कंफ्यूज है। यश इज द फादर ऑफ स्वप्निल। यश, ये भी हो सकता है। एक केस तो ये होगा कि यश ये है, ठीक है। एक केस ये होगा कि रुचिका का, चलो ये तो मॉम है, और ये सन हो गया, क्या नाम है, चार्ली। ठीक है, हो सकता है कि रोहन रुचिका का भाई हो। रोहन मतलब उसके पति, उसके हस्बैंड का भाई हो, और स्वप्निल ये, तो यश ये, तो यश और चार्ली में रिलेशन क्या है। यश इज द स्वप्निल इज द ब्रदर ऑफ, यश और चार्ली में रिलेशन बताना। अरे हाँ, दोनों सफिशेंट है, दोनों मतलब चाहिए मुझे, तभी हो पाएगा आंसर। क्योंकि यश चार्ली में उसका रिलेशन ये है। एक सेकेंड, ना 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 ना, हाउ इज यश रिलेटेड टू चार्ली। तो यश का जेंडर नहीं पता है हमको। यश इस नहीं, यश फादर है ना, तो यश पता है, यानी यश ग्रैंड फादर है तुम्हारा, तो दोनों जरूरत पड़ते हैं। सर्कल तो ऊपर गया। ओके, तो ये वाला बन गया, यानी तुम्हारा हेक्सागन में आंसर होगा, बिकॉज जो सेकंड वाला है वो कवर कर रहा है। तो पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, या तो दूसरा या तो चौथा। अब देखते हैं, अगर हेक्सागन गायब कर दो, सॉरी अगर ये इसमें से ये गायब करेंगे तो ये बीच में आएगा, यानी लव बीच में है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। 8 person सिट्स इन 2 पैरेलल रोज, ए बी सी डी सिट इन रो 1, तो कोई रो 1 है और रो 2 है।
ठीक है, 1 और 2, और ABCD यहाँ बैठते हैं, और PQRS यहाँ बैठते हैं, बट नॉट एज स्टेटेड ऑर्डर। रो 2 इज बिहाइंड रो 1, ठीक है। ऑल आर फेसिंग एग्जैक्टली, हु सिट्स, ऑल आर फेसिंग नॉर्थ एंड हु सिट्स राइट बिहाइंड C। R is exactly behind B. D sits at one of the extreme end of the row and is a neighbor of B. तो अगर D को मैं यहाँ बैठा दूँ, एक ये केस हो जाएगा और एक ये केस हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि D सिट्स एक्सट्रीम एंड में बैठता है एंड R6 एग्जैक्टली एंड इज द नेबर ऑफ B। तो B यहाँ पे होगा और B यहाँ पे भी हो सकता है, यानी R तुम्हारा या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि B R का नेबर है, R6। तो क्या कह रहा है, हमको C के बिहाइंड बताना है, तो इससे तो पता नहीं चला, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि Q सिट्स बिटवीन P एंड S। अच्छा, S सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड A। यहाँ से भी कुछ नहीं, Q P और S के बीच में है, तो Q जो है P S Q, या ये हो सकता है S Q P, ये हो सकता है। भाई बहुत सारे केसेस हैं। तो Q सिट्स बिटवीन P, हु सिट्स एग्जैक्टली बिहाइंड A। Q सिट्स बिटवीन P एंड S। Q बैठता है P और S के बीच में। तो हम एक काम करते हैं, PTR ये लिख लेते हैं, ठीक। ये दो केसेस बन रहे हैं। Q सिट्स बिटवीन P एंड S, तो P और S के बीच में Q है। P और S कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, बट नॉट सफिशिएंट, टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। 45 63, 45 63 प्लस क्या है कि 45 23 और 19, 5 3 8 9 17, 1 कैरी 4 1 5 2 7 1 8, 87 इंटू 2 है, यानी 29 25 76, 6 5 11 9 20, और कैरी 2 2 2 4 2 9 5 14 78 2 2 प्लस 2 4 4 2 6 1 30 इंटू 2, दैट इज 260, मल्टीप्लाई किया है 613, ठीक है। 49 अपॉन 83, 16 अपॉन 33, 50 अपॉन 62, और हमको बताना है 49 है, तो यार ये 83 माइनस का 50 है, तो 62, बट आई थिंक बनेगा नहीं ये। 16 3 सा 28 3 सा 17 3, 16 3 सा 48 प्लस 1 17 अपॉन 25, 16 16 2 सा 49 2 सा, नो आइडिया, इसको बाद में देखते हैं। व्हाट इज एम्स रैंक फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स। अच्छा, ओज रैंक इज 15 फ्रॉम द बॉटम, तो मतलब ओ की रैंक अगर 45 स्टूडेंट में ओ तुम्हारा 15वीं पोजीशन पे, तो उसके आगे 14 लोग होंगे, ठीक। तो 45 में 15 हटाओ 30, तो इधर तुम्हारे 30 लोग ऊपर हैं। तो व्हाट इज एम्स रैंक फ्रॉम द टॉप, तो फ्रॉम द बॉटम, एंड 2% रैंक बिटवीन एम एंड ओ। अब भाई देखो, एम और ओ के बीच में दो बंदे हैं, तो एम ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, तो यहाँ से तो नहीं पता चल रहा। एन रैंक इज 24 फ्रॉम द बॉटम एंड 5% रैंक बिटवीन एम एंड एन। और एन की रैंक अगर 24th है बॉटम से, और 5 बंदे रैंक करते हैं एम और एम के बीच में, और अगर दोनों को कंबाइन कर दो तो क्या हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 45 है। ओस रैंक इज 15 फ्रॉम द बॉटम, अगर कंबाइन करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये ओ है, ये ओ है 15th, ठीक है। और एन की रैंक है 24 फ्रॉम द टॉप, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25, ये एन है। तो फिर भी यार ये हमें नहीं पता चल रहा है ना, दे आर 2% बिटवीन एम एंड ओ,
और 5 बंदे हैं, तो अगर एम और ओ के बीच में 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से दोनों ही सफिशेंट नहीं है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर रीजनिंग में बेड़ा गर्क होने वाला है। लास्ट मॉक के कंपेयर लास्ट मॉक में भी हुआ था, क्योंकि बहुत सारे इसको भी मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा, क्योंकि एम की पोजीशनिंग तो यार कहीं भी हो सकती है ना। आ गया ये वाला क्वेश्चन। एम, ये तो चलो ठीक है, एन वो टॉप 74 पे है, पर फिर 5% रैंक में एम एन, तो 1 2 3 4 5, और अगर ऊपर रैंक करेंगे तो कहाँ सफिशेंट है। फ्रॉम द बॉटम 24, 24 प्लस 15, 39 प्लस 2%, मेरे ख्याल से तो सही है, कोई नॉट सफिशेंट है। ये क्या कर दी, बोथ नाइदर ये होना चाहिए, नॉट सफिशेंट, नॉट सफिशेंट है ना ये तो, नॉट सफिशेंट। Pratyay set up करते bought a set of cup at 195, but he had to sell it later, clear the old stock at 17.1, 17.6, 10 minus 6 4, मतलब 23.4 अपॉन 195 इंटू 100, 195 2340, 1 ज़ा 195, 9 minus 9, देन 290, नहीं 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 390, तो 2 जा 12%। नेक्स्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 90 प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का एक्स माइनस का 90 इज 0, तो एक्स एक्स माइनस 10 यानी 10 आ जाएगा। ये तुम्हारा 10x प्लस का 9x होगा, ये x माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा 25x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 5x माइनस का 1/3 और 5x प्लस का 1/3, और ये 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1/15, और ये हो जाएगा x माइनस 1/2, x प्लस 1/2, और बाकी होने को तो ये 2x माइनस 1/2 और 2x प्लस 1/2 ये हो जाएगा, ठीक। एंड इनटू 2 ब्रैकेट ले लो तो 2x प्लस 1 अपॉन 25 कॉमन ले लो, तो x माइनस 1/15, ये 15 है। तो पहले तो 2x प्लस 1 कैंसिल हो गया इधर से, ठीक है, 2x माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो गया, और तो ये 4 ऊपर चला गया, और ये 2 तो यहाँ है ही, ठीक। अब इंटू एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 125, एक्स माइनस 1/15 इंटू 25, इसको क्या लिख सकते हो तुम, इसको तुम लिख सकते हो 15, इसको लिख सकते हो 15x माइनस 1/3, 15x प्लस 1/3, और ये 15x दिस, 15x दिस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, और तो हटा ही दो, तो उधर आ जाएगा तुम्हारा 1/3 इंटू 1/3 इंटू 8/25 अपॉन, मतलब इंटू 15 इंटू 15, तो पहले तो 3 5 जा 5 जा 8 आएगा आंसर। नेक्स्ट बाद में करेंगे इसको। ए बी, ठीक है, ए 20 कर रहा है और बी 30 कर रहा है 12 महीने के लिए। बी इन्वेस्ट बट विड्रॉज हाफ आफ्टर 4 मंथ, मतलब 4 महीने के लिए करेगा प्लस 15 बचेगा और उसको बाकी के लिए करेगा, तो यानी इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा 12 240, और 120 प्लस 120 इज 240, यानी 1:1, तो 7,000 हो जाएगा बी का शेयर, क्योंकि 14। Amit marked is good at a price that would give him 40% profit, but he declares at a discount
ऑन द मार्केट प्राइस। तो अगर एम पी अपॉन सी पी करें तो दैट इज़ उसको प्रॉफिट इतना अपॉन 80 डिस्काउंट, यानी 2 7 जा 2 4 जा। व्हाट इज़ द प्रॉफिट पर अमित इन द होल ट्रांजैक्शन? Amit marked his good that would give him this, but he declared allowed 20% डिस्काउंट ऑन। अगर मार्केट प्राइस तुम्हारा 100 है, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 20, एक सेलिंग प्राइस 80 है, बट उसको प्रॉफिट तो मिल रहा है 40% का। प्रॉफिट अगर 40% का है तो 80 इज इक्वल टू एक्स सी पी इंटू 140 अपॉन 100। तो 2 7 ज़ा 2 5 सा, यानी सी पी की वैल्यू 400/7 है। तो बताना क्या है, व्हाट इज़ अ प्रॉफिट परसेंटेज इन द होल ट्रांजैक्शन। तो इसमें माइनस करो अगर, तो 100 माइनस 400/7 अपॉन 400/7 इंटू, तो 300/400 इंटू 100। यार कहने को तो फिर 75% आएगा। क्या डिक्लेयर्ड अ सेल, बट ही डिक्लेयर्ड अ सेल। 7/4 अगर ऐसे भी करोगे तुम, तो 3/7, यानी 7 को अगर मैं 300 से इसको हटाते हैं, 7/300, 7 3 ज़ा 20, 7 4 ज़ा, नो आइडिया इसका। पर मैं 3/4 भी करूँ तो ये भी 75% आएगा। देखते हैं इसको। डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज दिस। ए और बी की सिटी का डिस्टेंस तुम्हें गिवन है 540। ए स्टार्ट्स फ्रॉम सिटी ए एट 7 AM, ठीक है, और एट टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन स्टार्ट, तो 2 घंटे में कितना होगा, 2 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 60 इंटू 2 120, बचेगा कितना, 120 माइनस करो तो 0 to 420। ठीक है, अभी बी तुम्हारा चल रहा है कितने पे, 80 पे, तो 420/60 + 80, तो यानी 140, यानी 3 घंटे बाद, यानी अभी 9 3 12 बजे, 12 PM, क्योंकि 9 AM पे चल रही है ना, तो 12 PM। तुम्हें क्या बताना है कि शेडेड ये गिवन है ऐसे, दिस इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3.5, तो ये तो तुम्हारा 3.5 सेंटीमीटर हो गया। पूरे का कितना हो जाएगा, पाए 3.5 इंटू 3.5 अपॉन 4, तो 22/7। दिस इज़ 4 2 जा, यानी 2 2 जा एंड 11, और ये तुम्हारा 0.5 हो जाएगा। 11 5 सा कितना होता है, 5.5 इंटू 3.5, 19.25/2। तो माइनस करो, 2/19.25, 2 9 ज़ा 18, 9.625 में 3.5 घटाओगे तो 5 2 6 - 5 1 6.125। 7 नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ इसको बाद में करते हैं। द स्टूडेंट आस्क्स टू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 7/11। कोई नंबर है यानी x, उसको 7/11 से मल्टीप्लाई, बट ही मल्टीप्लाई दैट नंबर बाय 11/7, यानी वो कर देता है 11/7 से। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 7/11 माइनस 11/7, 77, 7 7 49, माइनस का 121, 49 माइनस करो तो 92, और 72/77, इसकी वैल्यू गिवन है 144, तो यानी 7 14, 154, ये तुम्हारा 154 नंबर हो गया। Next, there are 7 numbers from senior team and 9 members from the junior team. 7 is 9 junior. If 3 leaders are to be chosen at random from the groups, 9 7 16 C3, ये हो गया।
व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टू लीडर्स आर फ्रॉम द सीनियर टीम, यानी ये बताना है कि 7C2 9C1 अपॉन 16C3, तो 7 × 5 सीनियर टीम से, तो एक बंदा तुम्हारा जूनियर से होगा। 7 6/2 × 9, तो पहले ये हो जाएगा 2 3 जा, यानी ये दिस अपॉन 16C3, यानी 16 × 15 × 40 अपॉन 3 × 2, तो 3 2 जा 6, यानी ये तो 7 जाएगा एंड दिस इज़ 5। इसको सॉल्व करो अब। 7 से तो 7 कट गया और बचा तो कुछ नहीं, तो 27/80 आंसर है। 7x ये तुम्हें बताना है, यानी यूनिट डिजिट से हो पाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा राउंड ऑफ करें इसको। 0.74 × 1.23 इंटू 0.13 अपॉन, इसको अगर क्यूब है ना, ये इसको अगर थोड़ा सा a³ + b³ लगाएं अगर, तो 0.37 प्लस का 0.41, 0.37 का होल स्क्वायर प्लस 0.41 का होल स्क्वायर। सॉरी उसको बाद में करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सर्कल सेंटर, ओ तुम्हारा सर्कल का सेंटर है, बी यानी बी है तुम्हारा ये, दिस इज योर दिस इज BAC, BAO is 39.6 and BCO is 52.2, BCO is 52.2, देन AOC बताना है। अब AOC बताना है तुमको, तो अगर इसको ऐसे मैं मिला दूँ, तो दिस इज x एंड दिस इज x, 39.6 52.2 6 to 8 9 to 11 5 3 to 9 91.8 91.8 प्लस का 2x, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 180 - 2x, तो ये इसका हाफ यानी 90 - x। प्लस का 90 - x इज इक्वल टू 180, तो इधर जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं कि वो तो उसका आधा होगा, ये अगर 180 तो 90 - 2x प्लस 2x, या तो फिर 91.8 BCO, या तो फिर 91.2 इट वाज 16 183, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। अब क्या है नहीं पता। AOC मैं 181.8 181.8 या फिर मैं इसके साथ ही जाऊंगी 91.8 के साथ, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं, बाद में करते हैं इसको। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, एक कोई ऑब्जर्वर है जो कि 1.5 मीटर टॉल है और ये कोई चिमनी है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द, ये तुम्हारा डिस्टेंस 28.5 है। एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द आइस, ये तुम्हें गिवन है 45 डिग्री, तो ये अगर 20 है तो ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 होगा, तो ये भी 1.5, यानी 28.5 प्लस 1.5 5 5 10 10 30। नेक्स्ट, रिटेलर बाइज एट 400 एंड मार्कअप एट 25%, अगर कॉस्ट प्राइस उसका 400 है
और मार्क कर देता है 45 को। मार्केट प्राइस इसका 400 इंटू 125/100, ठीक है, टू रिटर्न सही, ठीक है, 500 रुपये। एंड ही अप्लाइज अ डिस्काउंट ऑफ 10 एंड 15% सक्सेसफुली। तो 10 + 5 - 10 इंटू 5/100, तो 10 + 5 होता है 15, और 15 यानी 0.5 यानी 14.5, 14.5 यानी 100 - 14.5, 10 - 9 - 4 5, 9 - 9 - 1 8, 85.5। तो 4/5 इज इक्वल टू 85.5/100 प्लस एक्स। तो 5 5 ज़ा 25, कैरी टू इंटू 5 कैरी टू 2.5 इज इक्वल टू 400 प्लस 4x, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 27.5/4। तो 4 6 24.3, 12 3 6.37, नहीं 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 6.7, सॉरी 6.7, 6.8 समथिंग, तो 6 पॉइंट तो जाएगा बस 27.5/4, 4 6 24, हाँ सही है। नेक्स्ट, एवरेज ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 45 एंड 70, 46 47 48 49, तो होता नहीं 50 51 ना 52 53 54 55 56 54 होता नहीं, 55 ना 56 नहीं, 57 भी नहीं होता है, 58 59 60 61 62 63 64 65 67, बस 7 3 10 9 19 20 27, 4 2 6 5 11 5 16 6 22 6 28, 1 2 3 4 5 divided by 5, 5 5 ज़ा 25, 37, 5 7 ज़ा 35, 2, तो था 57.4। Find the coordinate of a point A where the AB is a diameter of a circle and whose center, मतलब एक तरीके से x + 1/2 is equal to 2, तो x is equal to 3 and y + 4/2 is equal to 3, तो y is equal to 6 2, तो 3, 2 सेव। नेक्स्ट, बाद में करते हैं इसको। रेडियस ऑफ रेडियस तुम्हारा 10 है और हाइट तुम्हारी 4 है। नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स दैट कैन बी एडेड टू आइदर रेडियस और हाइट टू गेट दिस सेम इंक्रीज इन द, एक सेकेंड, नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स दैट कैन बी एडेड आइदर टू रेडियस और टू द हाइट टू गेट द सेम इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अच्छा, इसका कहने का ये मतलब है कि पाई r प्लस एक्स का होल स्क्वायर h विच इज़ इक्वल टू आर एच प्लस आर का स्क्वायर h प्लस एक्स दिस। तो r तो तुम्हारा 10 है और ये 4 है और ये तुम्हारा 100 हो जाएगा एंड दिस इज़ 4, ये तुम्हें बताना है एक तरीके से। तो ये तुम्हारा 25 हो जाएगा। तो 10 + x यानी 100 + एक्स स्क्वायर प्लस 20x इज इक्वल टू 100 + 25x, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो एक x तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो प्रोबेबली 5। सेव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन 14 की पावर 1/3 से कम है। 14 की पावर 1/3, बाद में देखते हैं इसको। Respective ratio between the age of Anu and Rahul is 5/a. अनु और राहुल अगर 5/a है। अनु इज़ 9 years younger than दिनेश। अनु जो है वो दिनेश से 9 साल छोटी है। दिनेश इज आफ्टर 9 years फिर भी, यानी दिनेश की एज 9 साल बाद, मतलब d + 9 इज इक्वल टू 33। तो दिनेश की प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी, -9 करो तो 24, ठीक है। और तो यानी अनु की कितनी हो जाएगी, 24 - 9 15, तो इसकी वैल्यू 15 है तो × 3,
तो इसकी वैल्यू भी 3a होगी, बिकॉज 3a। डिफरेंस बिटवीन राहुल एंड अनुज एज इज सेम एज दैट ऑफ दिनेश। तो राहुल माइनस सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ दिनेश। राहुल माइनस अनु इज इक्वल टू दिनेश की प्रेजेंट 24। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए? भाई राहुल का क्या रिलेशन है अनु एंड राहुल? तो राहुल अगर 3a है, -15 इज इक्वल टू 24, तो 3a इज इक्वल टू 15 प्लस करो तो तुम्हारा 39, तो 13 आ जाएगा। ए की वैल्यू 13 है। The sides of a triangle are this radius of the circle, मतलब isosceles radius of the circle equals the perimeter of the triangle 10 9 9 9 18 और 28। ठीक है, 28 तुम्हारा रेडियस है, पेरीमीटर है, क्योंकि फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी 2πr, यानी 2 × 22/7 × 28, ये वैल्यू 4 हो गई, तो 8 यानी 176। नेक्स्ट करना है, ऐसे करके कुछ तो बन रहा है ये PQR और ये S है और ये T है। PS इज इक्वल टू QS। PS यानी PS की वैल्यू QS के बराबर है और QS इज इक्वल टू PR। QS तुम्हारा PR है। TPR इज 78 डिग्री। TPR ये तुम्हारा 78 है। PRS बताना है। PRS यानी ये अगर X है तो ये भी X होगा, तो ठीक, बाकी ये Y है तो ये भी Y होगा, तो ये तुम्हारा 180 - 2y, तो 180 - 2y प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, x 2y है, तो यहाँ पे 2y और ये 2y हो जाएगा। बताना क्या है? PRS, तुमको PRS बताना है। 180 - 2y, ये y है, तो ये कितना हो जाएगा, यानी y प्लस 180 - 4y प्लस 78 इज इक्वल टू 180, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 78, तो y इज इक्वल टू 26। 452 आंसर है। द बैंक्स टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन बजट्स फॉर द रेशियो 2:3। टेक्नोलॉजी रोज बाय 20%, तो टेक्नोलॉजी और ऑपरेशंस का 2:2, टेक्नोलॉजी 20% यानी 2 × 1.2, 2 × 1.2 यानी 2.4। ठीक है, और ऑपरेशन इतना, तो 3 × मानी 3.3, तो ये अगर ये 5 था तो 3.3 यानी 5.7, तो 0.7/5 × 100, तो 14%। नेक्स्ट ये बताना है तुमको 175/100 × 150/100 × 20/100 × 1800, तो ये कैंसिल, ठीक है, 25 और ये 30, दिस कैंसिल। एक काम करते इसको रखते 25 4 एंड 25 7 2 15 2 9, यानी आखिरी में 9 5 45 और 5 7 5 35, 5 × 9, आखिरी में 5 ही आना चाहिए। नेक्स्ट 3 फ्रेंड्स डिपॉजिट इन द रेशियो, मतलब ABC अगर मान लो 3 दोस्त हैं, 2 3 5, और एट 12% इंटरेस्ट फॉर दिस। ओके, मतलब 48/100 ब्रैकेट में 2 + 3 5 + 5 10, इसकी वैल्यू तुम्हें गिवन है 9600। ठीक है, तो ये इधर से कैंसिल, तो ये तुम्हारा 48/200, तो x की वैल्यू 2000 आ जाएगी। स्मॉलेस्ट डिपॉजिट बताना है, तो 2 × 2 4000। स्मॉलेस्ट तो 2 वैल्यू, 2 2 2 4, अरे यार क्या। नेक्स्ट इफ m इज द मीन ऑफ इतना, तो p - m, तो यानी
पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस, तो अगर मीन है तीन तीन छः, मतलब ये तीन है, 3 4 5 6 7, ठीक है, तो यानी 7m ये है, माइनस का 1 2 3 4 5 6 7, 7 - 7m यानी 0। नेक्स्ट, 120 लीटर ब्राइन कंटेन्स 30% सॉल्ट। 120 लीटर ब्राइन में सॉल्ट, और सॉल्ट कितना है 30% यानी 36, तो बचा जो क्वांटिटी होगी यानी 84 जो लीटर है वो तुम्हारा वॉल्ट ब्राइन मतलब वाटर, ठीक है। तो इसमें ये हो गया। फिर कह रहे हैं कि 48 लीटर द मिक्सचर इज विड्रॉन, तो 48 लीटर में तुम्हारा सॉल्ट कितना होगा, 48 इंटू 30/100, रिप्लेस विथ 45 लीटर्स ऑफ 48 लीटर, एक मिनट, एंड रिप्लेस विथ 45% ऑफ 48 लीटर ब्राइन। तो 14.4, ठीक, और रिप्लेस कितना किया गया 48 इंटू 45/100, तो अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, इट वॉज 40 कैरी 4 5 5 4 24 4 32 कैरी 3, इट वॉज 16 3 19 यानी 06 9 to 11 216 यानी 21.6, तो मतलब 36 माइनस 14.4 प्लस का 21.6, ये है तुम्हें तरीके से। तो अगर इसमें 14.4 घटाओगे तो वो 2 7 11 और 7.2 यानी 36 प्लस 7.2, 2 7 6 13 43.2 यानी 43.2/120 × 100, 12 से डिवाइड करो, 12 3 ज़ा 36, 7 to 36%। 7 नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट इतना अलॉन्ग वाई एक्सिस, देखो पॉइंट क्या है तुम्हारा 4, -8, तो यहाँ कहीं होगा 4, -8, तो इधर रिफ्लेक्ट होगा, यानी इधर तुम्हारा -4, -8 हो जाएगा, रिफ्लेक्शन -4, -8। अब कौन कौन से छोड़े वो देखते हैं। देर आर 5 बॉयज 7 girls on a picnic. The fruit seller sells them 4 bananas, 3 apples each, मतलब इतने बंदे हैं कि 7 5 4 bananas, 3 apples and 5 orange each, 1 fruit each, यानी 5 4 3 7 5 12, ठीक है। वो probability that person selected in random is a boy and he has either apple or orange with him। रैंडमली तुम सेलेक्ट करो कि बॉय हो, ठीक है, यानी बॉय की प्रोबेबिलिटी तो 5 होगी, 5/12। अब कह रहा है कि उसमें से छोड़ते हैं इसको, क्योंकि अमित मार्क्ड इज गुड एट प्राइस दैट वुड गिव हिम 40% प्रॉफिट, अ सेल एंड अलाउड 20% डिस्काउंट ऑन इट, मतलब एक तरीके से अगर अगर मार्केट प्राइस तुम्हारा 100 है, तो डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 है, ठीक है, और तो मार्केट प्राइस कितना होगा, अगर सीपी इतना है, अगर वो 40% तो मैंने 140 है। अब इस 140 में अगर वो 20% डिस्काउंट है यानी 80/100 यानी 112 रुपये, तो प्रॉफिट परसेंटेज तो यार या तो फिर ये 12% हो जाएगा ये। 7 नेक्स्ट, उस वे में करें तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बताना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड द मीन इज 12, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मीन माइनस का मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। कोफिशिएंट उसके -0.25 इज इक्वल टू मीन क्या है तुम्हारा 52 माइनस एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, तो इट वॉज के तो ये तुम्हारा 2 हो जाएगा, माइनस का 2 इज इक्वल टू 52 माइनस एक्स, तो तुम्हारा ये प्लस में जाएगा तो एक्स की वैल्यू 54 आ जाएगी, ठीक है।
नेक्स्ट 13 नंबर। भाई इस 12 नंबर इसको थोड़ा करना पड़ेगा, बट सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। यूनिट डिजिट से अगर मैं थोड़ा कन्वर्जन ही कर लूँ कि नीचे 0.4 का 40 का क्यूब ले लूँ और इधर 0.40 का क्यूब ले लूँ और माइनस का 8 इंटू 0.40 का क्यूब, मैं अगर ये करके भी करूँ तो ये हो जाएगा 2 आएगा तो आंसर माइनस में, ये तो पक्का हो गया बिकॉज 2 यानी ये हो जाएगा नीचे जो आए ऊपर जो आएगा वो 0.74 इंटू 1.23 इंटू 0.13 और यहाँ पे 2 माइनस, तो 2 यानी माइनस का 6। ठीक, मैं मुझे ऐसा लगता है कि आएगा तो कोई माइनस में ही आंसर आएगा, दिस इज़ फॉर श्योर। तो ये भी पता है कि 1 तो आएगा नहीं क्योंकि कटेगा तो है नहीं, तो -1/3 के साथ जाते हैं और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। ठीक, इसमें भी यार इसको मैंने मार्क फॉर रिव्यू रखा है क्योंकि ये तो था कि 39.6 प्लस का 52 पॉइंट, छोड़ते हैं इसको, बाद में करते हैं ये। 19 नंबर देखते हैं। A small well is completely filled by groundwater in 1.25 days. The motor pipe is attached to the well in 2.5 days. So that water is complete to let out water, यानी तुम्हारा अगर ए तुम्हारा इन पाइप है और बी तुम्हारा अगर आउटलेट पाइप है 2.5 डेज, तो इनका 1.25 एलसीएम हो जाएगा, तो 1 और 2.5। ठीक, ठीक है। नहीं, इसका 2.5 होगा, क्या कर रही हो यार। तो 2.5 को 1.25 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ये 1 आएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि अ मोटर पाइप इज अटैच हो गया इफ़ द ग्राउंड वाटर फिल्स द वेल फॉर 20 आवर्स, फिलिंग 20 आवर्स तक है। देर आफ्टर मोटर पाइप इज ऑल्सो, यानी 2 इंटू 50, 2 इंटू तुम्हारा 50 20 घंटे, फिर उसके बाद इसको भी खोल दिया यानी 1 इज ओपन, तो x इज इक्वल टू तुम्हारा 2.5, 20 आवर्स है, 2.5 डेज, तो 1 घंटे, एक दिन में कितने दिन होते हैं, एक दिन में होते हैं 24, तो 25 और मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा 2.5 इंटू 24, तो 60, तो 60 माइनस 40 इज 20, एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी। ठीक है, मतलब 20 घंटे वो चलेगा। तो देन हाउ मेनी डेज विल द विल बी फुल फ्रॉम द इंस्टेंट मोटर पाइप, यानी 60/20 ये हो गया, यानी इनटू ये तुम्हारा डे, ये आवर्स है, और तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 3, 2 3 जा मतलब 3, यानी 20 घंटे हैं, तो 20/24 ये होगा क्योंकि 20 घंटे और 24 1 घंटे, 20 घंटे तो एक दिन, तो यानी 5 6 5/6 7। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस दैन दिस। तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू मुझे पता तो है नहीं, 14 की वैल्यू 1/3, छोड़ो इसको अभी। एक तो ये वाला क्वेश्चन, वर्किंग टुगेदर बी एंड सी टेक्स 50% मोर देन द नंबर ऑफ डेज ए बी सी टुगेदर एंड, अच्छा बी सी और ए बी सी अगर ये 100 ले रहे हैं तो ये तुम्हारा 120 50%, तो ये अगर ये 2 है तो ये 3 है। एंड ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टेक 16/3, यानी ए बी सी, तुम देख रहे हो मतलब
क्या ही कहूँ मैं, या तो मेरा ही दिमाग फ्रीज हो चुका है, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं यहाँ पे। अगर देखो 5 बॉयज़ हैं, फिर से करते हैं इसको, 7 गर्ल्स हैं, 4 बनानास, 3 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस, तो टोटल्स तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी दैट आइदर एन एप्पल और ऑरेंज, तो पहले तो 12 बंदे हैं, ठीक है, बॉयज़ को सेकंड तो 5/12 हो गई, बट हमको एप्पल या ऑरेंज, यानी एप्पल ऑरेंज कितने हैं तुम्हारे, ये और ये तो 8, तो 8, या तो 8 यानी 8/12, तो ये 2/3, तो अगर मैं 5/12 में 2/3 मल्टीप्लाई भी करूँ तो 5/18, इसी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि लॉजिक वाइज तो देखेंगे तो यही है, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं, ये देखते हैं अब यार। इसमें मैंने ऐसे किया था, आई थिंक ये सही होगा, ये यार ये समझ ही नहीं आ रहा है इसमें कि मतलब उसको अगर बढ़ाना है तो अगर मेंबरशिप प्रोग्राम दे देगा, ऑलरेडी प्रीमियम कैफ़े अगर मेंबरशिप देगा तो मुझे ख्याल, मेरे ख्याल से लगता नहीं कोई आएगा। enhance in if personalized service hosting to justify the, थर्ड भी लग रहा है। सेकंड या हो सकता है पहला तीसरे इसी के साथ जाएंगे यार, इसको मार्क पर भी रखते हैं, क्योंकि मुझे लगे यार ये भी बन रहा है कि सर प्रीमियम क्वालिटी लगनी चाहिए, बट ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसे सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। हाँ, इसके साथ ही जाएंगे और 7 नेक्स्ट करते हैं। ये तो ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है क्या ही एनालॉजी लगाई है इसमें, इसमें डाउट है, ये आता नहीं है, पता नहीं क्या करा है इसने, और अब टाइम ख़त्म ही हो गया है। और मुझे, मैं कुछ ना कुछ मैंने ब्लंडर तो करा ही है सेक्शन 1 में, ये तो तय है, क्योंकि ना तो मेरी मैथ्स अच्छी गई है, ना ही मेरी रीजनिंग अच्छी गई है। अब ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 2 ध्यान से देखना पड़ेगा। Manager said to the new employee, "Are you familiar with company's policy and have you completed the mandatory training?" The manager said to the new employee, yani manager asked the new employee if he was familiar. Are you aware? So if he was familiar with their company's, manager asked the new employee, asked, पहला तो गलत होगा, दूसरा आखिरी आंसर है, that if he was familiar and he had. Next. The experienced surgeon had successfully performed the complicated heart surgery long before the junior doctors joined the operation theatre. The complicated had been होना चाहिए, तो had है ना, तो पहले वाला हो जाएगा। 7 next. Obdurate, malleable है, supple है, unyielding, flexible, flexible, malleable एक ही जैसे, supple तो इसका synonym फिर unyielding होगा, इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं। Let's study this. Emotional duality lies at the heart of the human experience, reflecting the coexistence of the joy and sorrow within a single life. Human emotions rarely exist in isolation. Moments of happiness are often shaped by the past pain, while the periods of sorrow carry within them the memory of hope and joy. This interdependence suggests the emotional extremes do not cancel each other, but does not cancel each other out, but rather define, deepen one another. Joy gains intensity because it is transient, and its fleeting nature makes individual more aware of its value. A celebration feels meaningful precisely because it stands against the background of struggle or loss. Similarly, sorrow, though painful, and often becomes a source of self-awareness, emotional growth. Experience of grief or disappointment force individuals to confront vulnerability, fostering empathy and resilience. In this sense, sorrow is not merely a negative emotion but a formative one that reshapes the perspective. Human mind continuously negotiate this emotional duality. People may experience gratitude even in difficult circumstances, just as moments of joy may be tinged with anxiety or fear or loss. Such emotional layering reflects the complexity of the human consciousness, where conflicting feelings coexist rather than replacing one another. Literature and arts have long explored this duality, portraying the characters who find
meaning through the suffering or meaning through the suffering, or to discover the sorrow at the height of happiness. Ultimately, the emotional duality underscores the richness of human life. To experience only joy would render happiness hollow, just as unrelieved sorrow would make life unbearable. It is the constant interplay between these opposing emotions that enables individuals to understand themselves and others more deeply. By acknowledging both joy and sorrow as essential elements of existence, human beings cultivate emotional balance and a more profound appreciation of life's unpredictable nature. So, central idea: joy and sorrow, mutually exclusive emotional solely coexist in its human life. Third wala hai, seven next. According to the passage, why does joy feel more meaningful? Because eliminates sorrow completely, constant, enduring. It experience isolation is temporary and contrasted with pain. Constant and enduring. Constant, it is temporary and contrasted with. कहने को तो happiness, solid justice, and unbelievable. It is constant interplay between these opposing emotions. Understand themselves. Acknowledging joy and sorrow is essential. To experience only joy would render happiness hollow, just as to life. देखो, या तो एलिमिनेट सॉरो पहला तो नहीं होगा. इट इज़ कांस्टेंट एंड्योरिंग. कांस्टेंट है और एंड्योरिंग है. इट इज़ टेम्परेरी एंड कंट्रास्टेड विद पेन. ये है तुम्हारा 7 next. Where reflecting feeling coexist rather than replace one another. Grammatical cause. Such emotional layering reflects the complexity of the human consciousness where conflicting feelings coexist. Conflicting feelings जो है वो क्या है? Such emotional layering reflects the complexity of the human consciousness. Complexity of the human consciousness. तो यानी I think clause modifying the human consciousness यही कर रहा है. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. फॉर्मेटिव का मीनिंग बताना है. टेम्परेरी, क्रिएटिव, इन्फ्लुएंशियल, डिस्ट्रक्टिव. आई थिंक क्रिएटिव. इसको मार्क फॉर रखते हैं. एब्जेक्ट, wretched, miserable, exalted, forlorn. Antonium, miserable, exalted, forlorn. बाद में देखते हैं इसको. पब्लिक स्पीच और पब्लिक टेक्स्ट एंड इम्प्रेस फॉर अनदर. आई थिंक पेनिग्रिक बोलते हैं इसको. इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. द होमोफोन ऑफ द वर्ड फ्लोर. दिस इज फ्लोर यानी जमीन. It's worth praising the fact that engineer provided a dash solution. इंजीनियर जो है वो सोल्यूशन कैसा प्रोवाइड करेगा? फिजिबल, इम्प्लॉजिबल, अनअटेल, स्पॉरेडिक. तो फिजिबल सोल्यूशन करेगा किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का, तभी तो इंजीनियरिंग कहलाएगा. शी डैश she is smart enough to handle she is smart enough to handle the situation, so don't worry about her. The research examined 20 natural disaster excavated for with towards climate for climate breakdown within climate breakdown that hit 14 countries by excavated by climate breakdown. Charles Dickens' idea for a Christmas carol originated in the north of England, where he traveled to speak the Manchester Anthem, a sort of philanthropic organization for working poor population that was largely uneducated, powerless, and exploited by the factory owners and ignored by everyone else. Dickens was already a popular and a successful novelist, a self-made man with a social relationship management, with a social management emphasis. Dickens was already a popular and a successful novelist, a self-made man with a social relationship management conscience emphasize. इसको बाद में देखते हैं. His time in Manchester convinced him that he needed to confront the problems of want and ignorance, which he segregated. इसको बाद में करेंगे. D क्या है? And these were the threats facing England, and they were being bred. Quite a tough one. बाद में देखते हैं इसको. ये देखते हैं. Discovery of ancient cave paintings revealed early human attempts to
डॉक्यूमेंट देयर सराउंडिंग्स। सच तो देखो 2 से दिया तो 1 3 4 आर्कियोलॉजी आइडेंटिफाइंग डिस्क्रिप्शन सीन अक्रॉस सेवरल, अगर 3 है ठीक है। आर्कियोलॉजिकल आइडेंटिफाइड डिपिक्शन ऑफ एनिमल्स रिचुअल्स अक्रॉस सेवरल, डिस्कवरी ऑफ एंशिएंट के रिवील्ड अर्ली ह्यूमंस अर्ली, नहीं 1 से स्टार्ट होगा, दिस इज फॉर श्योर। ठीक है, पहले उसने डिस्कवरी मेंशन की रिवील्ड अर्ली ह्यूमंस, 1 के बाद 3 है। दीज फाइंडिंग्स, फिर 4 enhance such RSU provide insight to symbolic thinking. I think 1 3 4 2 perfect match. Overcrowding in public transport, crowding 1 3 3 2 3 से अगर देखिए विद अर्बन, अगर 3 से ही स्टार्ट करते हैं, विद रैम्पेंट अर्बन माइग्रेशन सिटीज फेस माउंटिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग ट्रांजिट स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर 3 के बाद 1 है इनके हिसाब से। तो overcrowding public transport system creates discomfort and reduces the computer efficiency। फिर overcrowding से कनेक्टर कुछ बन रहा है, या तो 4 स्टार्ट होगा या 2। अथॉरिटी द लॉन्ग टर्म प्लान्स टू इंश्योर द, अगर 4 से करते हैं कैनीज कंजेशन, ठीक है। तो डेवलपिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड रिलायबिलिटी, रिलायबल, देखो ठीक है। फिर उसने ओवर क्राउडिंग बताया। फिर अगर 2 मैं तुरंत 2 रखती हूँ तो यानी अपग्रेडिंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स विथ हाई कैपेसिटी ट्रेन्स एंड ऑटोमेटेड सिग्नलिंग कैन ईज कंजेशन। और फिर उसके बाद से 4 है, अथॉरिटीज आर डेवलपिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टू इंश्योर सस्टेनेबल रिलायबिलिटी मोबिलिटी सोल्यूशन। आई थिंक बेस्ट यही है, 3 1 2 4 इसके साथ ही जाएंगे। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं, बाद में देखते हैं। ब्रेथ कंट्रोल और प्राणायाम, प्राणायाम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन योगा। CCBD, फाइनली सी से तो नहीं होगा। फाइनली मेडिटेशन माइंड कोर कंपोनेंट एनकरेज मेंटल क्लैरिटी। फाइनली डी से स्टार्ट करते हैं। योगा एंड एंशिएंट प्रैक्टिस ऑफ एंशिएंट इंडिया integrates physical postures, breath control and meditation to promote well-being। फिर बी द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा नोन एज आसन्स। फिर ए ब्रेथ कंट्रोल। सी आई थिंक DBAC, ये तो बिल्कुल सही है, DBAC रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट। द milestones around one's neck, the opportunity that transform one's prospects, the habit to develop unconsciously over time, heavy burden or source of continuous distress। अ माइलस्टोन आई थिंक यही है, गले की हड्डी बनना होता है क्या, इससे कुछ होता है इसको, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। The gardener said, I have been watering these plants since early morning to protect them from the harsh afternoon sun. The gardener said that he was watering, he has been, he had been. तो he had been watering these, तो those हो जाता है, तो लास्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं। The decline of the monarchical authority in England was a gradual process shaped by the political, social, economic changes over several centuries. During the medieval period, English monarchs wielded extensive power, often claiming divine right to govern without limitations. Kings such as Edward I and Henry VIII exercised strong central authority controlling taxation, law, and foreign policy. However, challenges to absolute monarchy began to emerge as a whole of a representative institutions and public opinion strengthened. One of the earliest and most significant constraints of the royal power was the Magna Carta of 1215, which limited the king's ability to levy taxes without the consent of his barons and established principles of legal accountability. This early recognition of shared governance set a precedent for the future curtailment and monarchical authority. Over the time, development of parliament and the rise of influential noble classes gradually shifted political power away from the crown. Monarchs increasingly needed parliamentary approval for legislation and revenue collection, signaling the emergence of the more balanced system of governance.
The 17th century marked a decisive turning point in the decline of royal authority. Conflicts between Charles I and the Parliament over taxation, religion, and political control culminated in the English Civil War. The execution of Charles I in 1649 symbolized the rejection of unchecked royal power and the temporary establishment of the Commonwealth under the Olive Cromwell further demonstrated that monarchy could be challenged and even abolished. Although the monarchy was later restored in 1660, the Glorious Revolution of 1688 permanently limited royal prerogatives. William III and Mary II ascended the throne under the condition that Parliament would hold ultimate authority enshrined in the Bills of Rights 1689, which prohibited the monarch from suspending laws of levying taxes without parliamentary consent. Economic and social transformation in the 18th and 19th centuries further eroded the monarchical power. The industrialization and the expansion of the electorate and the rise of political parties increased the influence of the elected representatives. Monarchs became largely ceremonial figures with their political role constrained by constitutional conventions and democratic institutions. By the 12th century, the British monarchy had evolved into a constitutional monarchy, retaining the symbolic and ceremonial significance, while the political authority resided the firmly with parliament and prime minister. Which of the following best captures the author's tone discussing the decline? देखो डिक्लाइन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, अलार्मिस्ट तो नहीं है, नॉस्टैल्जिक भी नहीं है. डिक्लाइन ऑफ मोनार्कल अथॉरिटी, ग्रेजुअल प्रोसेस, पॉलिटिकल सोशल सेंचुरीज, आर्गुमेंटेटिव. आई थिंक ऑब्जेक्टिव, मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव है कि उसने कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह भी नहीं किया है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू द मीनिंग सेरिमोनियल? As used in sentence, monarchs became largely ceremonial figures with their political role constrained by constitution. Ceremonial है तो executive authoritative तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो constitution आ गया था symbolic. Next, according to the passage, which of the following developments most directly institutionalized the limitation of the royal prerogatives? कहाँ गया royal prerogatives? पढ़े थे ये. Although monarchy was later restored in 1660, the Glorious Revolution permanently limited royal prerogatives. क्या बताना है तुमको? Restoration of the monarchy under Charles II in 16 glorious and the enactment of the Bill of Rights 1689. 1688 है ना, 89 का? अच्छा, पार्लियामेंट, मतलब 89 यही वाला होगा. 7 नेक्स्ट. एक सेकंड रुको जरा. लिमिटेशन ऑफ द प्रोगेटिव, रिस्टोरेशन मोनार्की अंडर मोनार्की रिस्टोर तो बिल्कुल रिस्टोरेशन. ग्लोरियस रेवोल्यूशन. Next, what type of sentence is the following? The 7th century marked a decisive turn in the decline of the simple sentence. Next, which sentence contains a word that is spelled incorrectly? The lawyer examined the contractual obligations thoroughly, selected without the advanced equipment, incorporated exotic spices to enhance flavor. Situation very well controversial की spelling गलत है. Next, impecunious, wealthy, destitute, penurious, indignant. I think wealthy होगा because बाकी तीन same sound कर रहे हैं. The new marketing strategy of the upcoming product launch is being designed by the creative teams right now. Is being designed यानी creative team is designing. Reverberation की spelling, पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है. Reverberation, तीसरा. एक सेकेंड. रिवर्बरेशन, REVBERA है, और उसमें डिफरेंस क्या है उसमें से थर्ड और फोर्थ में? यार मेरी आंखें अंधी हो जाती हैं. अच्छा, ई का डिफरेंस है. ठीक है. नेक्स्ट, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. ट्रू क्रिएटिविटी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ऐसा कुछ होता है.
True creativity and best inventions are born in the state of complete pressing need or difficult problem is often primary driving force inspires people to create new. सही है, सेकंड वाला ही है. Sophisticated, crude, polished. मेरे ख्याल से तो एंटोनिम बताना है कि साइनो बताना है. Sophisticated, because sophisticated वर्ड इंटेलिजेंट टाइप का होगा. क्रूड इज नॉट, मेरे ख्याल से सही है. नेक्स्ट. भाई कितने पैराग्राफ्स हैं इसमें, थोड़ा तो मतलब ऑलिव बोर्ड, थोड़ा तो यार एक कुछ मतलब छोटे पैराग्राफ भी दे दिया करूँ, इतना लंबा ये भी है. द पैप स्मीयर टेस्ट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर which remains in one of the leading cause mortality among the people. Developed by George Papalangio, the pap smear caused screening test epithelial detecting anti-cynical slowly progressing the epithelial identifiers such as like regular screening has been shown down to in addition. HPV is enhanced. Despite this disparities in the access to awareness of screening tests integrating the pap smear, overall pap smear remains a cornerstone of the preventive gynecology, playing a crucial role in the burden of early detection and timely intervention. Which sentence best explains why pap smear developed by abnormalities before symptoms develop slowly? Public health initiatives. I think abnormalities before. It detects the abnormalities before the symptoms appear. Detection. Cost effective to identify the changes of epithelial cervix before. So yeah, next. Benefit of the regular pap smear is completely prevents, reduces the incidence and death rate, replaces medical helps only. I think incidence and the death rates. Combined with HPV testing. HPV testing replaces pap smear, useless without it. Improve the accuracy. एक second. कहाँ गया HPV? Accuracy is further enhanced. Next, what is the grammatical which remains one of the leading causes of the cancer related mortality in this sentence? The pap smear test plays crucial role in the early detection, so remains one of the leading causes of cancer related mortality among women worldwide. तो हमको which remains है, which remains यानी pap smear test की बात कर रहा है ना. Which remains one of the leading causes of the cancer mortality. एक सेकेंड. the word white non clauses adverb relative modifying cases को तो नहीं कर रहा है. The pap smear test plays relative noun clause acting as a subject. Adverb clause showing the clause. Independent clause giving extra information. नहीं, extra information तो है तो dependent. Which remains. Adverbial clause showing. देखो है तो ये डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि विच से स्टार्ट हो रहा है. विच रिमेन आई थिंक या तो फिर यही है, किसी को मॉडिफाई कर रहा है ये, इसको माफ कर रखते हैं. She said that the team would launch their innovative app designed to track the. She said team will है तो will होगा यहाँ पे, पहला ही वाला would है तो will में ही कन्वर्ट होगा. Among all the contestant, her performance was the brightest. Her performance was the was the second in the second round was brighter than in the first round. Her performance was the most होना चाहिए. Among all her performance was the brightest of the evening. Her performance in the second round was brighter than in the first round. Her comparison कर रहा है तो her performance मेरे ख्याल से C वाला ही होगा. Next, each of the training modules includes होना चाहिए, second mirror है. Despite strong opposition from the local resident, government announced plans to construct a new industrial corridor, which they claim will generate. Despite strong opposition from local, the government announced plans to construct a new industrial corridor, which they claim will generate thousands of jobs and boost the economy in the long run. Despite the strong opposition from the local residents, the government opposition from the local government,
residents, the government announced plans. Yeah, देखो, despite the opposition from the local residents, a strong opposition from the local residents, economy in the long run. इसमें तो कोई एरर नहीं. The government announced plans to construct a new industrial corridor, which they claim will generate, which they claim, they plural, ठीक है, thousands of jobs and boost the economy in the long run. Boost the economy in the long run. Long run. पता नहीं क्यों गड़बड़ मुझे. डिस्पाइट, पहला तो यार देखो, डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम द लोकल रेजिडेंट्स, इसमें तो कोई एरर दिख नहीं रही है. द गवर्नमेंट अनाउंस्ड प्लान्स है तो चलो ठीक है, प्लूरल, टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. स्पेलिंग की एरर भी चलो नहीं है. विच दे क्लेम, which they claim. It is required to the claim, which they claim. भाई लग तो फिर थर्ड में ही रहा है. which they claim will generate. इसको मार्क पर रिव्यू रखते हैं. She told the committee that she is available to lead the project. She told the committee she is available to lead the project next quarter. She is available, she will be available, she had been available, she will be available. Which of the following is the best example of metaphor? The wind blew through the nice were diamonds from the leaves like the happy children. Next. The which among the following sentences use the article before the word Himalayas correctly? The expedition will take deep into an Himalaya, into the Himalayas. Sharpness and the accuracy of the judgment. Experience, estimation, acumen. Next. The important announcement regarding the annual function are made by the school principal. Are made, है ना? The school principal makes the school makes important announcements regarding annual every morning in the assembly hall. Every morning in the assembly hall. Are made है तो I think सही है ये. नेक्स्ट. अभी इंग्लिश में बहुत छोड़े हैं, पहले तो वो देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट. इसमें भी अगर मैं, अब इसमें मुझे ऑब्जेक्ट का मतलब बिल्कुल नहीं पता है कि क्या है इसका मतलब. तो ऑप्शन एलिमिनेशन से ही करना पड़ेगा अगर करेंगे तो. रिच, मिजरेबल का मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति होता है. एग्जॉल्टेड, फोरलॉन, ठीक है. रिच, रिच का मतलब क्या होता है? एग्जॉल्टेड का भी मतलब मिजरेबल. फोरलॉन, फोरलॉन मतलब बहुत ही लंबा. मतलब फोरलॉन भी तो यही होता है, किसी एक तरीके से किसी को हेल्पलेस टाइप का महसूस करना. मिजरेबल, फोरलॉन एक ही है. तो एग्जॉल्टेड है इसका लगा होगा. एग्जॉल्टेड मतलब तो खुशी होती है, बहुत ही एग्जॉल्टिंग है. इसी के साथ जाएंगे. पहले तो फिर से 14 नंबर देखते हैं. ओरिजिनेटेड, चार्ल्स डिकेंस. चार्ल्स डिकेंस आइडिया फॉर द क्रिसमस कैरल के है. फिर उसके बाद क्या था? नहीं, which he enamored, which he enamored है. enamored, segregated, disparaged, personified. एक मिनट रुको यार.
Charles Dickens' knowledge of ideas of Christmas Carol in the north of the India when he traveled to speak at the Manchester Athenaeum, a sort of philanthropic organization for working poor, a population that was largely uneducated, powerless, and exploited by factory owners and ignored by everyone else. Dickens was already a popular and successful novelist, self-made man with social relationship management concise. सबसे बेस्ट तो उसमें कंसाइज मैच कर रहा है, रिलेशनशिप सोशल रिलेशनशिप इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। को सबसे बेस्ट यही मैच कर रहा है, कंसाइज का मतलब यही होता है कि लाइक बहुत ही अवेयरनेस टाइप का। तो रिलेशनशिप तो मतलब फिट ही नहीं बैठ रहा है। मैनेजमेंट एम्फेसिस फिर उसके बाद हिज टाइम इन मैनचेस्टर इज कन्विंस्ड। नेक्स्ट करते हैं। हिज टाइम इन मैनचेस्टर कन्विंस्ड हिम that convinced him convinced that he needed to confront the problems of want and ignorance, which he dispatched into। इनामर का मतलब तो इनामर्ड मतलब कुछ, ये तो लव मतलब होता है, नहीं ये तो नहीं होगा। सेग्रीगेटेड मतलब सेपरेटेड इन हिज, सेग्रीगेट मतलब सेपरेट करना, नहीं। डिस्पैरिश ना तो फिर पर्सोनिफाइड ही बचा, फिर एक था टू हॉरिफाइंग चिल्ड्रन पर्सोनिफाइड इन हिज क्रिसमस टेल। पर्सोनिफाई किया उसने। अरे यार कहाँ गया। टाइम कन्विंस्ड हिम टाइम टू परफॉर्म। नेक्स्ट है नेक्स्ट है रहा है कि दीज वर द थ्रेट्स facing England, and they were being dashed in the slums. They were being bred, recuperated, recaptured, and drowned in the slums. They were bred. Bred का मतलब they were produced. recuperated का मतलब किस, recuperated मतलब रिकवरी होता है, recapture करना, ड्रोन समझ। दैट वो ब्रेड, आई थिंक फिर ब्रेड ही होगा इसका आंसर। इसको 7 नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब इसमें अगर करेक्ट सिनोनिम malleable, supple, unyielding, flexible, साइनो बताना ऑब्डोरेट का। आई थिंक अनयील्डिंग ही रहेगा, कुछ बाकी सब सेम है। ये कहाँ गया, पहले तो जीएस करते हैं फिर इस पर देखते हैं। विच प्रॉपर्टी बेस्ट एक्सप्लेन वाई ग्रेफाइट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? हाई एटॉमिक मास, लेयर स्ट्रक्चर विद delocalized electrons, strong covalent bonding, high melting point। तो इसमें भी तुम अगर नेट्टो या लॉन्ग सेंटेंस लगा लो तो उस हिसाब से मैं लगाऊंगी, तो सेकंड ऑप्शन है, जो कि लंबा है ये, एंड इसी के साथ जाएंगे। फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन। टेम्परेचर इन्वर्जन कब होगा? during the afternoon, during the monsoon of temperature inversion, cyclonic storms, मतलब टेम्परेचर का रैपिड चेंजमेंट एक तरीके से। ड्यूरिंग साइक्लोनिक क्लियर विंटर नाइट्स, ड्यूरिंग द आफ्टरनून इन समर, मानसून, मेरे ख्याल से क्लियर विंटर नाइट होना चाहिए। विच स्कीम एम्स टू हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 5 लाख? पीएम जनधन, नहीं, आयुष्मान भारत। हेल्थ से तो आयुष्मान भारत ही है। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल बोरोइंग, इट इनके मुझे नॉलेज नहीं है। Single organism can occupy more than one trophic position in a food web. Alteration in the pop of one size that are not directly connected to it. Presence of multiple feedings to all feeding pathways ensures the greater at a छोड़ते हैं इसको। In January 2025, Bhuvnesh Kumar assumed the charge of CEO of UIDA. Along with the CEO of UDI, he continues to serve additional secretary of the Ministry of External statutory body with the Ministry of Home Affairs, responsible for issuing the Aadhaar. थर्ड तो यार स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है यार, जहाँ तक स्टैट्यूटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर तो नहीं आएगी,
तो सिर्फ पहला और दूसरा ही सही है, बिकॉज थर्ड तो नहीं होने से रहा। 10th शेड्यूल 10th एंटी डिफेक्शन लॉ होता है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। द स्पीकर डिसीजन अंडर द 10th शेड्यूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। तो द नॉमिनेटेड हैज 6 months। खैर सब कुछ तो जनरलाइज लग रहा है इसमें। The Great Indian Novel by Shashi Tharoor is best described as a historical biographical of Indian leaders, political satire retelling the Indian history about महाभारत। लग तो यही रहा है बिकॉज लंबा भी है ये और इसी के साथ जाएंगे। द मल्टीलिंगुअल सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन मल्टीलिंगुअल मॉड्यूल रिसेंटली नहीं पता ये। If the velocity of the body changes uniformly, the acceleration remains constant. Body of moving line stay with constant speed is always zero acceleration. Statement 2 false and 1 true है। Which constitutional body abdicates the disputes relative to the election of the vice president? वाइस प्रेसिडेंट तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करता है ना। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का डिस्प्यूट इलेक्शन का तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। Krebs cycle takes place in the mitochondrial matrix. The Krebs cycle occurs in the cytoplasm due to the absence of in eukaryotic। एक मिनट, एक सेकेंड, प्रो में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आ जाएगा? बिकॉज प्रो में तो होता ही नहीं है। नहीं नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है क्योंकि प्रो होता है, उनको न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती है माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा। एब्सेंस ऑफ माइटो यूकैरियोटिक में एब्सेंस नाइदर 1 and 2। नेक्स्ट, in November 2025 India hosted the first biennial BIMSTEC Marine। What BIMSTEC conference हुई थी। BIMSTEC का आई थिंक वहाँ पे है ना हेडक्वार्टर, ढाका बांग्लादेश में। वेयर वाज इट हेल्ड? तो कहाँ होगा पता नहीं, मुझे नहीं पता। अष्टप्रधान 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 शिवाजी के थे, जैसे 8 ज्वेल्स होते हैं नवरत्न के टाइप से ऐसे। Consider the following statements regarding PM Dhan Dhan Krishi Yojana। In the Union Budget 2025-26, Finance Minister announced that scheme would cover 100 low productive agriculture district and provide। इसके बारे में नॉलेज नहीं है, सॉरी। चिटेनिस एक्सक्लेनेटिन चिटिन होता है, ठीक है, पहला सही है। द बॉडी सेगमेंटेड ऑफन हेड थोरेक्स एब्डोमेन, बिल्कुल सही। हैव अ क्लोज, नहीं नहीं, थर्ड गलत है। थर्ड गलत होते ही 1 to 4 सही होगा। क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है। Then Supreme Court is a court of record. Its judgment evidentiary and cannot be questioned in any court। Both and are correct explanation। NVS 02 navigation launched GSLV spandex डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। अच्छा लॉन्च बताना है हमको, इतना मुझे अगर याद होता। नेट्टो भी तुम लगाओगे तो यानी सी सबसे आखिरी में आना चाहिए, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है। और जब से मैक्सिमम सी आखिरी में है और ए पहले में है। बी और ए में B A B D C या तो ये होगा, बिकॉज सबसे बेस्ट नेट्टो लगाने के बाद यही लग रहा है। इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। Himalayas are the young fold mountains formed due to the collision of the Indian plate and the Eurasian plate। और Himalayas are one of the highest mountain ranges in the world। तो दोनों ही सही हैं भाई। Which of the following best explain the concept of price elasticity of demand? The degree of responsiveness of the quantity demanded in the degree of responsiveness of the quantity demanded in the change in price। The change in quantity demanded due to the change in consumer income। कंज्यूमर इनकम, नहीं 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 नहीं, ये पहला ही वाला है। Not directly measured in census 2000 employment rate, literacy rate, sex, household amenities। Next, Rani Lakshmibai led to the revolt of Jhansi। नहीं, revolt of was, हाँ ये तो पहला सही है। कुंवर सिंह was issued a revolt in बिहार, दूसरा सही है। Abolishing the end of the company rule, तीनों ही सही हैं। क्योंकि फिर उसके बाद गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था जिसमें कंपनी रूल का एंड हो गया था। ए ट्रॉपिकल ड्राई क्लाइमेट स्वार्म टेम्परेट कोल्ड स्नो। कोल्ड स्नो है तो यानी डी का 3 होगा, दिस इज़ फॉर श्योर, क्योंकि टेम्परेचर -3 और बिलो, तो एक ही ऑप्शन में डी का 3 है, तो इसी के साथ जाएंगे। इट वॉज सिस्टमिकली एक्सपैंडेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली।
Indian ruler accepting it had to maintain the British troops. Awadh was Awadh was annexed solely due to the वायलेशन ऑफ दिस, तो वो सोलली इसको गलत बना देगा, ठीक है, तो थर्ड तो गलती हो गया, तो यानी फर्स्ट और सेकंड सही है, बिकॉज सोलली एक्सट्रीम कीवर्ड एलिमिनेट कर दो. ओपन मार्केट इन्फ्लुएंस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी. RBI buys and sells common securities in the open market. OPO मतलब लिक्विडिटी को इन्फ्लुएंस करता है. जनरलाइज स्टेटमेंट बोथ 1 and 2. सेवन नेक्स्ट. इट रिप्रेजेंट्स द टोटल, इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, छोड़ना है. सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन कॉपी मोर देन वन टॉपिक, नो नॉलेज. इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, नहीं पता ये भी. प्राइम मिनिस्टर ये भी नहीं पता. 18th वाला, इसमें तो तुक्का ही लगाया है, छोड़ो. ये देखते हैं एक एक करके. लेट्स हैव दिस. द मैनेजर सेड टू द आर यू फेमिलियर, मैनेजर आस्क्स एम्प्लॉय दैट. ये बिल्कुल सही है. हैड है तो हैड बीन सही है. सही है. टेम्परेरी कंट्रास्टेड. Modifying where the conflicting feeling coexist rather than replace one another. Where the conflicting feelings coexist कर रहा है, मेरे ख्याल से तो मॉडिफाइंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस को ही मॉडिफाई कर रहा है, इसको अनमार्क करते हैं. फॉर्मेटिव का क्लोजेस्ट मीनिंग बताना है तुमको, तो टेम्परेरी क्रिएटिव इन्फ्लुएंशियल है या फिर डिस्ट्रक्टिव है. फॉर्मेटिव पढ़ना पड़ेगा. Emotional duality lies at the heart of the human experience, reflecting the coexistence of joy and sorrow within a single life. Human really exist. कहाँ गया फॉर्मेटिव, fleeting nature की वजह से. Then self awareness, not merely negative but a formative. ये देखो लिखा है. Experiences of grief or disappointment force individuals to confront the vulnerability, fostering the empathy and resilience. In this sense, sorrow is not merely a negative emotion but a formative one. तो creative, temporary, influential, destructive. कहाँ गया बे यार, कहाँ चला गया, यही तो पढ़ा था. sorrow, formative one. अरे ये फोस्टिंग बट अ फॉर्मेटिव वन दैट रीशेप्स द पर्सपेक्टिव. फॉर्मेटिव है तो मैंने लगाया क्या है इसमें, क्रिएटिव वन दैट रीशेप पर्सपेक्टिव. इन्फ्लुएंशियल, आई थिंक इन्फ्लुएंशियल होगा, क्योंकि सॉरो इन्फ्लुएंस करता है तभी हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. नेक्स्ट. हाँ ये तो सही लग रहा है. द पब्लिक स्पीच और पब्लिक टेक्स्ट इन प्रेज ऑफ समवन किसी को प्रेज करना. हैरांग, डायट्राइब, पेनेज्रिक. आई थिंक सही है ये. सेवन नेक्स्ट. फ्लोर ये तो सही है. feasible solution is smart enough. The researcher examined 20 natural disasters excavated excavated के साथ for कोई सेंस नहीं. Within the climate breakdown, excavated by the climate breakdown that hit. तो सही लग रहा है. तो कंसाइंस, मेरे ख्याल से कंसाइंस इसका बेस्ट मैच. चांस फिर से देखते हैं एक बारी. चार्ल्स डिकेंस आइडिया फॉर द क्रिसमस कैरल ओरिजिनेटेड हुआ था, ठीक है, इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड विच ही when he traveled to speak the Manchester Anthem, a sort of philanthropic organization for the working poor population that was largely uneducated, powerless, and exploited by the factory owners and ignored by everyone else. Dickens was already a popular and successful novelist. Social relationship management emphasis a conscience है ये. Conscience मुझे ये पर्सोनिफाइड वांट और इग्नोरेंस को उसने पर्सोनिफाई किया है, दो हॉरिफाइंग चिल्ड्रन से पर्सोनिफाई किया है. हाँ ये सही है. नेक्स्ट. आई थिंक ये भी सही है. अब इसको देखते हैं. द डिस्कवरी ऑफ वन से ही स्टार्ट होगा, ये तो तय था.
ठीक। The discovery of ancient cave paintings revealed every human attempts to वन से स्टार्ट है, दिस इज फॉर श्योर। अटेम्प्ट्स टू डॉक्यूमेंट द सराउंडिंग, वन के बाद थ्री है इनके हिसाब से, बिकॉज थ्री फिक्स ही हो गया है। आई थिंक सही है ये। Overcrowding is in public transport creates system. Three से start with urban city facing mount pressure existing transit infrastructure. Transit infrastructure. वो वन से तो स्टार्ट नहीं होने से रहा, ठीक है, और टू से भी नहीं स्टार्ट, थ्री से ही स्टार्ट होगा। और मेजॉरिटी भी इसी के साथ जाएंगे। ये तो देख के कर ही लोगे। द मिलस्टोन, ये तो वही रखा था, गले की हड्डी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्डन जिसकी वजह से आप कोई काम वगैरह नहीं कर पा रहे हो। मैं आई थिंक सही है। आई हैव ही हैड बीन। कह रहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट कैप्चर ऑथर्स टू डिस्कसिंग द डिक्लाइन ऑफ द मोनार्कल अथॉरिटी इन इंग्लैंड वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अलामिस्ट और नॉस्टैल्जिक बिल्कुल आर्गुमेंट तो नहीं कर रहा है कि उसने कुछ तर्क वितर्क तो किया नहीं है, तो इसके साथ से आई थिंक सेरिमोनियल तो सिम्बॉलिक ही सबसे बेस्ट मैच लग रहा है इसमें। वॉज एग्जीक्यूटिव, अथॉरिटेटिव, सिम्बॉलिक, इन्फ्लुएंशियल। सही है। द ग्लोरियस एंड द इनैक्टमेंट ऑफ द बिल, सिंपल, ये तो सिंपल ही है। डिस्क्राइब, बिकॉज बाकी सब तो सेम है। इस डिज़ाइनिंग, इस बीइंग डिज़ाइन, ठीक है। रिवर्बरेशन की स्पेलिंग ठीक है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इसमें यही है। नेक्स्ट, sophisticated, before the symptoms disappear. So I think ये सही है, इसमें इसी की बात कर रहा है। वुड लॉन्च है तो वुड तो विल में बदलेगा, सही है। her performance in the second round was brighter than in, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, इसमें तो मुझे कोई एरर भी नहीं दिख रहा है, बट ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं नो एरर वाला, तो यही रखते हैं इसको। अवेलेबल टू, विल बी अवेलेबल, लाइक अक्यूमेन, ठीक। इसमें नेट्टो लगाया है, इसमें तो थोड़ा बहुत नॉलेज जोग्राफी आजकल रिसेंटली पढ़ भी रहे हैं, तो आई थिंक यही है। ये हेल्थ इंश्योरेंस से देकर आयुष्मान भारत लगा, जनधन तो उससे रिलेटेड है, पेंशन से, ज़ीरो अकाउंट, किसान एफपीआई, फसल बीमा योजना, किसान, अच्छा सी सही है। इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, नो आइडिया। इसमें भी यार स्टैट्यूटरी बॉडी होम अफेयर्स के अंदर तो नहीं आएगा यूडीआई, बिकॉज ऊपर बात कर रहा है माइटी की, तो आई थिंक माइटी होना चाहिए, तो थर्ड तो एलिमिनेट हो गया। बाकी सेकंड सही लग रहा है, तो इस वजह से तो तीनों ही सही हैं। इसमें भी निट्टो ही लगाई है, मतलब जो सबसे लंबा है। बाकी रोमांटिक नावल तो देखो, ग्रेट इंडियन नावल कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल एसेज, ये मुझे नॉलेज नहीं है। इसमें भी निट्टो लगाई ऑलवेज करके, तो फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, ये तो नॉलेज, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इसमें भी नॉलेज ही है। प्रो होते हैं तो उसमें प्रो के पास तो यार न्यूक्लियस होता ही नहीं है, और आई थिंक माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में तो नहीं कराएंगे वो। यूकैरियोटिक में तुम्हारा साइटोप्लाज्म में ऑपोजिट लिखा गया है, एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ऑपोजिट है ये मेरे ख्याल से, ऑपोजिट तो नाइदर वन नॉट टू। ये नॉलेज नहीं है। अष्ट प्रधान शिवाजी के, हाँ शिवाजी की कोर्ट में थे, जैसे नवरत्न अंबर के कोर्ट में थे, इसके बारे में नॉलेज नहीं। कंटिन्यूस ही सही है, तो बॉडीज क्लोज नहीं होता है, ओपन होता है। इसमें तो नेट्टो ही लगाई है। हिमालय इज अ यंग पोल ड्यू टू द कोलिशन ऑफ द इंडियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट,
तो हिमालयास बन रहे हैं। सेरेमनीज कुंवर सिंह ने बिहार से लिखा था, अबॉलिशन ऑफ द एंड ऑफ 1 2 3 तीनों ही सही है। इसमें भी थोड़ा सा ये था कि ये कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है तो जाहिर सी बात है माइनस, तो एक ही ऑप्शन में -3 और बिलो है एवरेज टेम्परेचर, तो डी का 3 है से करा है ये। सिस्टमैटिकली एक्सपैंडेड लॉर्ड वेलेस्ली कल ही पढ़ी है, रिवाइज किया था मॉडर्न का पार्ट, तो आई थिंक सोलली से, वैसे भी तुम सोलली से एक्सट्रीम कीवर्ड हटा दो तो थर्ड हट ही जाएगा। इसमें तो जनरलाइज स्टेटमेंट के हिसाब से लगाया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें नेट तो लगी है। अभी भी इसका मुझे एरर नहीं समझ में आ रहा। डिस्पाइट द लोकल अपोजिशन फ्रॉम द लोकल रेसिडेंट, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, पहले में तो कोई नहीं, डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट साथ ऑफ नहीं लगता है, तो डिस्पाइट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड, पता नहीं यार, इसमें यही तो एरर तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही है। अब लॉन्ग रन में भी हाइफन की एरर तो नहीं लग रही है इसमें, ये हाइफन, क्योंकि कोई एरर, मुझे तो इसमें कोई एरर दिख नहीं रहा। डिस्पाइट गवर्नमेंट अनाउंस प्लान्स, तो बस ये लगा है कि विच दे क्लेम, थोड़ा सा लग रहा है हो सकता है ऐसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर दैट दे क्लेम, विच दे की जगह दैट दे क्लेम, विच की जगह दैट, ऐसा। पर मुझे तो कोई एरर दिख नहीं रही है इसमें। लेट्स सबमिट टू द नेक्स्ट सेक्शन, कंटिन्यू टेस्ट। In which year Blaise Pascal invented Pascaline, which is used for the addition? ब्लेस पास्कल ने 1642, 1890, 1930 से इन्वेंट, आई थिंक 1890 में उसने इन्वेंट किया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स इम्प्लीमेंटेड फॉर सर्चिंग, रिट्रीविंग, सर्चिंग, रिट्रीविंग एंड डिस्प्लेइंग द आइसोलेटेड, आई थिंक आई मैप है वो, या गोफर, पता नहीं। इसमें मैंने सिर्फ आइसोलेटेड से आई लगा के करना चाहा है। IPv6 40, आई थिंक कल ही, आई थिंक ऑलिव 44 का ही क्वेश्चन था, ऑलिव बोर्ड 44 दिया था कल, 44 नंबर, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। फाइंड और सर्च तो Ctrl+F। What is the primary purpose of web browser in www ecosystem? To create website, to host website, to access and view websites, I think to manage website databases. How many tabs are ribbon? ये तो मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया, तो नेक्स्ट करते हैं। The description below describes which type of computer. It is a multi-user computer system which is capable of supporting hundreds of users. Mainframe, workstation, supercomputer. पर्सनल कंप्यूटर तो नहीं है, सुपर कंप्यूटर, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स। मेन फ्रेम आई थिंक वर्क स्टेशन है ये। विच OS component is responsible for allocating the CPU time to process? Oh, idea. Which MS Word feature allows you to combine standard document with data resources to create a multiple personalized letters or mails? Personalized letter or mail. Multiple personalized letters or mail. Track changes, smart art, word art. Standard document with a data source. हाँ, ट्रैक चेंज स्मार्ट आर्ट, आई थिंक फिर या तो मेल से तो मेल मर्ज। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड प्रैक्टिस ऑफ डिवाइडिंग नेटवर्क इनटू, डिवाइड करना ना, तो सीक्वेंसिंग तो अरेंज करना, एड्रेसिंग मास्किंग नहीं, तो सबनेटिंग होगा इसका। स्पेसिफाई वो, उसको देखें अगर, तो ऑप्शंस A B C और D। स्पेसिफिलर सेल्फ एप्लीकेट्स विदाउट होस्ट, देखो बी का तो देखो 3 है, ठीक है। ईमेल वायरस, ईमेल अटैचमेंट, सी का 1 होगा। और स्टील द स्पेस फिलर, तो ऑक्यूपाइज द यूज, तो ए का तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है 2 3 1 4। नेक्स्ट, PowerPoint presentation, which of the following are correct? Normal view is the main editing which is used to write and design a presentation. Exclusive thumbnail, slideshow view, take up the full actual slide. I think all of these are correct. Next,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू लोड वेब पेजेस हाइपरटेक्स्ट? कौन सा यूज़ करते हैं हम लोग वेब पेज लोड करने? वर्ड वाइड वेब, DBMS, HTTP तो प्रोटोकॉल होता है। यूज टू लोड वर्ड वाइड वेब पर टस्ट पता नहीं यार, इसको छोड़ते हैं। विंडोज सपोर्ट GUI एंड कमांड फाइल फॉर इंस्टॉल्ड इज द ओनली वे। थर्ड तो नहीं होगा बिकॉज ओनली एक स्क्रीम कीवर्ड आ गया है, तो थर्ड एलिमिनेट होते ही पहला और दूसरा सही हो गया। नेक्स्ट, नॉट इन विंडोज़ है ऑपरेटिंग एंड्रॉयड, लिनक्स, रूबी। रूबी क्या होता है पता नहीं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड ए प्री कॉन्फ़िगर्ड बॉटम? ड्राफ्ट होता है प्री कॉन्फ़िगर्ड। ड्राफ्ट कॉन्फिडेंशियल, डू नॉट कॉपी पिक्चर, आई थिंक ड्राफ्ट। नेक्स्ट, which feature micropoint primarily used to control the one-way slide presentation? Slide transition animation pane, I think slide master. Next, which among the following to the top of the browser menu tool? Status bar. Which of the consider the to always है यार, तो always इसको both without priority conditional routing is a conflict applies both. आई थिंक सेकंड गलत है, फर्स्ट सही है। ओनली लेके सेकंड गलत हो गया तो ऐसा ही एक्सट्रीम कीवर्ड। लेट्स सबमिट द टेस्ट। बहुत ही ज़्यादा सेक्शन 1 तो यार ख़राब किया था, सेक्शन 2 का कुछ पता नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें तो सब सही ही लगता है। ओके, सेक्शन 1 इतना भी ख़राब नहीं गया था, सोचा नहीं था कि रीजनिंग में तो इट्स लाइक मैथ्स में क्या है, एक गलत है। रीजनिंग में 3 गलत हैं, 72। इंग्लिश में 6 गलत हैं, बहुत अच्छी बात है ये। जनरल अवेयरनेस में 3 गलत हैं, 48। और कंप्यूटर तो आई थिंक डेस्ट टाइप मतलब 23 पासिंग, नहीं 27 एम करना चाहिए बिकॉज डेस्ट के लिए 27 चाहिए होती है, तो कंप्यूटर तो डिस्क्वालीफाइड है। बाकी सेक्शन 1 इतना भी ख़राब नहीं गया है, तो इट्स लाइक ठीक है। और बस यही है, तो थोड़ा सेटिस्फैक्शन तो है। बाकी देखते हैं क्या इसकी एनालिसिस आएगी तो इसमें क्या गलत करें, बिकॉज इंग्लिश में 6 गलत होना रास नहीं आ रहा है। और बस यही है। और प्लीज़ गाइस, इसमें मैं सुबह 6 बजे 6:30 के आसपास उठकर मैं मॉक दे रही हूँ, तो डो नॉट वाइप इन द कमेंट सेक्शन कि इसको मैंने रीअटेम्प्ट किया है कुछ, क्योंकि मैं इतनी पागल नहीं होंगी कि मैं इसको, क्योंकि ये 12 बजे लाइव होता है और मैं दोबारा दूँ तो बहुत, मुझे पता है कि मेरे GS का स्कोर देख के मेरा कमेंट सेक्शन भरा होगा कि आपने ये कहाँ से किया एंड ये चीटिंग है एंड ऑल, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ही पास में है। तो अब आई होप यू पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये जो है सो है, तो दिस इज़ इट। तो प्लीज़ गाइस डू शेयर योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।